मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने साल 2022-23 का बजट पेश किया। कुल बजट 2,79,237 करोड़ का था, जो पिछली बार की तुलना में 13,000 करोड़ ज्यादा था। बजट में 55,111 करोड़ का राजकोषीय घाटा दिखाया गया। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए सरकार ने महंगाई भत्ता 11% से बढ़ाकर 31 कर दिया। इससे 7.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। बजट की खास बात यह रही कि इस बार कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया, न ही कोई टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव है। शिक्षा व्यवस्था पर फोकस करते हुए 13,000 टीचर्स की नई भर्ती की घोषणा की गई। स्कूल शिक्षा विभाग का बजट बढ़ाकर 27,792 करोड़ का कर दिया गया। एमबीबीएस की सीटें 2,035 से बढ़ाकर 3,250 कर दी गई और नर्सिंग में 50 सीटें बढ़ाकर 320 की जाएंगी। इसके अलावा 22 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान भी बजट में किया गया। प्रदेश में पहली बार ट्रायल बजट पेश किया गया, लेकिन इससे अलग से नहीं लाया गया। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 12 से कम उम्र के बच्चों को इसके तहत सुविधा दी जाएगी। मेधावी छात्रों के मार्गदर्शन के लिए प्रखर योजना शुरू होगी। बजट में उद्योगों के विकास, सड़क, बिजली, पानी और किसानों पर भी खासा फोकस रहा। सरकार ने किसानों को प्रदेश का अन्नदाता और भाग्य विधाता बताते हुए पूरी ताकत से उनके साथ खड़ा रहने की बात नहीं कही। प्रदेश में 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। IT पार्क का निर्माण होगा और उद्योगों को रियायती दरों पर जमीन दी जाएगी। सागर, शाजापुर, उज्जैन में सोलर प्लांट लगेंगे। वहीं इस साल 4,000 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य भी रखा गया। बिजली सब्सिडी के लिए 2,500 करोड़ का प्रावधान किया गया। दलितों और पिछड़ों पर विशेष फोकस रखते हुए सरकार ने SC वित्त विकास निगम के लिए 40 करोड़ और OBC वित्त विकास निगम के लिए 50 करोड़ का प्रावधान बजट में किया। पर्यावरण संरक्षण के लिए ई-वाहनों को बढ़ावा देने पर भी बजट में जोर दिया गया। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में PPP मॉडल पर 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। तो सरकार की तरफ से जो बजट लाया गया, कल वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने साल 2022-23 का बजट पेश किया। आपको बता दें, कुल बजट 2,79,237 करोड़ का था, जिसमें से आपको ये बता दें कि पिछले साल के मुकाबले 13,000 करोड़ ये बजट ज्यादा था, जिसमें 55,111 करोड़ का राजकोषीय घाटा दिखाया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी सरकार ने बड़ी घोषणाएं की। किसानों के लिए भी सरकार ने घोषणाएं की। साथ ही कहा कि किसानों के साथ सरकार खड़ी है। अन्नदाता उनको करार दिया, भाग्य विधाता करार दिया किसानों को। साथ ही बच्चों के लिए भी जो सरकार बजट लेकर के आई थी, उसमें भी सरकार ने ये बजट हालांकि अलग से नहीं था, लेकिन सरकार की तरफ से तमाम घोषणाएं भी बच्चों के लिए की गई। महंगाई भत्ता भी सरकार ने 20% से बढ़ाकर 31% कर दिया। 7.5 लाख कर्मचारियों को जिससे फायदा मिलेगा। MBBS और नर्सिंग की सीटें भी सरकार की तरफ से बढ़ाने की घोषणा की गई। पर्यावरण का भी ध्यान रखते हुए ई-वाहनों पर सरकार ने जोर दिया। 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने की बात भी सरकार की तरफ से कही गई। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में भी चार्जिंग स्टेशन की बात सरकार ने कही और PPP मॉडल पर सरकार की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि सरकार PP मॉडल पर 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्टेशन चार्जिंग के लिए बनाएगी। तो सरकार ने तमाम ऐलान किए। कल हमने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को भी सुना था। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आखिरकार सरकार किस तरह से ये बजट लेके आई है। लगातार जिस तरह की उम्मीदें जनता की थी, उन उम्मीदों पर ये बजट कितना खरा उतरा वो भी हमने देखा। और लगातार हमने विपक्ष का हमला भी देखा, विपक्ष का हंगामा भी देखा। जिससे ही बजट की पेशकश शुरू हुई, जैसे ही उन्होंने बजट पढ़ना शुरू किया, विपक्ष का जोरदार हंगामा उस बीच देखने को मिला। तो तमाम घोषणाएं सरकार की तरफ से की गई। कल वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को हमने सुना था जब वो बजट पेश कर रहे थे और हर एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से ये बजट पेश किया गया। महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% कर दिया गया। 7.5 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा मिला। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।